हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 14। ये है आपकी जो है 6 क्लास की जो है विज्ञान यानी कि साइंस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 18 नवंबर 2020 की, आपकी जो है ट्यूसडे बुधवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पौधों को जानिए। तो आज हम जो है इस वर्कशीट में पौधों के बारे में जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो उनका वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, उनका जो है जलावशोषण कैसे होता है, उनका रसारोषण कैसे होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा पौधों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए कि ये जो है एक पौधे की तस्वीर है। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये पौधे की जड़ होती है। क्या होती है बेटा? ये पौधे की जड़ होती है। जड़ों से क्या करता है पौधा? जो है जलावशोषण करता है, यानी कि जो मिट्टी में जो सीलन होती है उसी में से जो है पौधा जो है उसको जल को अपने तरफ खींचता है, यानी कि जल को ग्रहण करता है। और वो फिर किस में जाता है? वो जड़ों से होता हुआ फिर बेटा तने में जाता है। उसको क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण। तो वो जड़ों से होता हुआ तनों में जाता है और फिर तने से होता हुआ वो पत्तियों में जाता है और ऐसे जो है पूरे पौधे में पहुंच जाता है। तो बेटा देखिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, यानी कि जब वो जल जो है सारे पौधे में पहुंच जाता है, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जो क्या होता है बेटा, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, यानी कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है पौधे में से वो बाहर निकलता है। तो देखिए आगे, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा? कि जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पानी जो जमीन पर गिरता है, यानी कि जैसे बारिश होती है वो पानी लगा लो आप, या जैसे भी आप नहरों वगैरह से पानी डालते हैं हम जमीन में, वो लगा लो। तो वो जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधे की पत्तियों तक पहुंच जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में देखा था हमने कि क्या होता है, पानी क्या आता है? जमीन पर गिरता है। देखिए यहाँ पानी जमीन पर गिर गया, जब वह कहाँ गया? वो पौधे की जड़ों ने सोख लिया। उसके बाद क्या हुआ? जड़ों से जो है तने से होता हुआ, ये रहा तना, तने से होता हुआ कहाँ चला गया? पत्तियों में चला गया। इसके बाद बेटा पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि फिर क्या हुआ बेटा? जल के रूप में इसका क्या हुआ? निष्कासन हुआ। क्या हुआ? वाष्प के रूप में जल का निष्कासन हुआ। फिर ये पत्तियों से क्या हो जाता है बेटा? निष्कासित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये जो है अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लर्न भी करना है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन या मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं बेटा? पौधे भोजन बनाते हैं पत्तियों से। किससे बनाते हैं? पत्तियों से। उन्हें मिट्टी या पानी से जो है भोजन नहीं मिलता। पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं, इसलिए भोजन बना पाती हैं, क्योंकि यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल होता है और जो है वो भोजन बनाने में मदद करता है। पौधे की जो पौधे की पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है वो जो है पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है। और भोजन बनाने की क्रिया को, इसको क्या कहा जाता है? भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है नीचे तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक पौधा है। ये एक पौधा है। पौधे जड़ों से क्या सोखता है? वो जल को सोखता है अपनी जड़ों से। फिर वो कहाँ चला जाता है? वो तने में चला जाता है और पत्तियों में चला जाता है। उसके बाद जो है वो क्या करता है? वो जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करता है। और जो वो क्या करता है? पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। जो इसमें हरे रंग के, जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पर ये बना दी पत्ती, इसमें जो छोटे 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 छिद्र से होते हैं
वो क्या करते हैं बेटा, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उन्हीं छिद्रों से जो है पौधा अपना भोजन बनाता है। सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं में से जो है आती है, वो ऊर्जा को भी, सूर्य के प्रकाश को भी उन्हीं छिद्रों में से ग्रहण करता है और तब वो अपना भोजन बनाता है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ऊपर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन पर कि हमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे पहला है कि भोजन बनाने के लिए पौधे को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या है बेटा, ये गलत है, नहीं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, नहीं, पौधों को भोजन जो है पत्तियों से मिलता है, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी गलत है। आगे है, पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं। यस, ये ठीक है कि हाँ, पौधे अपना भोजन जो है हरी पत्तियों से बनाते हैं। आगे है बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो हाँ, जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आगे है बेटा, पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, नहीं, पौधों को भोजन जो उसमें हरे रंग का क्लोरोफिल होता है और जो उसकी हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनसे मिलता है। तो आगे देखिए बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, गलत है ये। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, नहीं, गलत है ये, क्योंकि उन्हें जो है भोजन पत्तियों से मिलता है। आगे बेटा, पौधे जो अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो है पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, नहीं, सूर्य से वो भोजन अपना नहीं बनाते, वो सिर्फ सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आगे है बेटा, देखिए, आइए हम अभ्यास करें। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। देखिए, ये वाक्य दिए गए हैं बेटा, इनको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कि जो है जड़ पानी को अवशोषित करती हैं, 1 नंबर पर ये आएगा। उसके बाद जो है पानी जो है जड़ से तने तक पहुंचता है, दूसरे नंबर पर बेटा ये आएगा आपका। और जो है तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाएगा, तीसरे नंबर पर आपका ये आएगा। और 4th नंबर पर आएगा कि जो है पत्तियों से पानी जो है वाष्पित हो जाता है, 4th नंबर पर ये आएगा आपका। देखिए, पहले पर आएगा ये, दूसरे पर आएगा ये, तीसरे पर आएगा ये, और जो है 4th पर आएगा ये। तो चलिए बेटा आगे करते हैं। आगे है कि करके देखिए, यानी कि ये एक गतिविधि दी गई है आपके लिए कि 2 गमले लेने हैं, एक जैसे पौधे लगे हुए हों, उनमें एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। यानी कि 2 गमले लेने हैं आपको, वो एक जैसे पौधे लगे हुए होने चाहिए, उनमें एक गमले की पत्तियों पर पॉलीथीन जो है, उसकी जो पत्तियां होती हैं पौधे की, जो पॉलीथीन जो है धागे से बांध देना है उस पर, और उसे कहाँ रखना है, धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दिया हमने क, इस पौधे का नाम क्या रख दिया बेटे, कै। और दूसरे गमले की पत्तियों को भी एक पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसको कहाँ रखना, अपने घर के अंदर रखना है, उसका नाम रख दिया हमने ख। 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन को देखिए, यानी कि उसको खोल कर देखिए कि कैसा है। क गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए, और ख गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए। तो देखिए बेटा, ये तो एक्सपेरिमेंट आपको जो है करने से ही पता चलेगा, इसके बाद भी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसा क्या मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो है गमले में पॉलीथीन के भीतर, कै गमले में क्या मिलेगा बेटा, कै गमले में पॉलीथीन के भीतर जल की बूंदें थी, क्योंकि इसको कहाँ रखा था, सूर्य के प्रकाश के कारण इसका क्या हुआ था बेटा, इसका वाष्पोत्सर्जन हुआ था। और ख गमले जो कि हमने कहाँ रखा था बेटा, ख गमले को हमने घर के अंदर रखा था, तो इसके जल में क्या बूंदें दिखाई नहीं देंगी, होंगी तो बिल्कुल नाम मात्र की होंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी जो गमला हमने सूर्य के प्रकाश में रखा था, इसलिए जो है उसमें जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ था। तो जो बेटा आपको ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको जो है ऐसे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और उसके बाद ही आपको यहाँ पर लिखना है कि जो है
क्या क गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा और ख गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।